का स्वागत। नमस्कार, जय हिंद। आगे हम संकरण के पार्ट 2 में sp2 और sp3 संकरण में किस प्रकार से संकरण होता है और इनकी संरचनाएं कैसे बनती है और बंद कोण क्या होता है, इसके विषय में डिटेल देख लेते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है हमारा बेरियम क्लोराइड का, जिसमें सेंट्रल एटम जो बेरियम है उसका एटॉमिक नंबर है 4 और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2। तो ग्राउंड स्टेट में इसमें 1s में 2 और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। वहीं हम उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट में देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहाँ आ जाएगा 2px में। तो स्थिति इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, 2s में 1 और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक s और एक 2px, इन दो कक्षकों में संकरण होगा। ये 2s है और ये 2px है। तो जब ये 2s इस 2px से अतिव्यापन करेगा तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे संकरित कक्षक, उनकी संरचना इस प्रकार की हो जाएगी। एक पाली उसकी फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और दूसरी पाली छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में। फिर ये जुड़ रहा है 2 क्लोरीन परमाणुओं से। तो एक क्लोरीन परमाणु को हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ये इसका विन्यास हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो ये जो 3p5 ऑर्बिटल है ये बताया गया है इस तरह से, 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में 2 इलेक्ट्रॉन और 3pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्स वाई जेड की पोजीशन p ऑर्बिटल की इस तरह से होगी। और 2 क्लोरीन परमाणु है तो ये पहला p ऑर्बिटल यानी p उपकोश, जिसमें 3px 3py और 3pz है। और ये दूसरा हमने इस तरफ बना रखा है 3px 3py और 3pz। ये क्लोरीन के p कक्षक है। तो ये p कक्षक, ये z यहाँ पे अगर जुड़ेगा तो ये इस तरह से घूम जाएगा, x z और y। यही स्थिति यहाँ पे भी रहेगी, ये z, ये x और ये y। तो ये x और y के 2-2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं और y और z के 2-2 इलेक्ट्रॉन, x और y के 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा रखे हैं। यही स्थिति यहाँ पे है। और ये 3pz का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और sp कक्षकों का 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, इन दोनों के ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाएं ब्लू कलर से, जो बॉन्डिंग करेंगे। तो इस तरह से ये लीनियर स्ट्रक्चर इसका प्राप्त होगा, रेखीय संरचना प्राप्त होगी, जिसका बंद कोण ये बनेगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बंद कोण बनेगा। तो ये थी बेरियम क्लोराइड की संरचना, जिसमें संरचना बनेगी रेखीय और बंद कोण होगा 180 डिग्री का। वहीं हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 में हम देखें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 5। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 1 सामान्य अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में। तो ये 1s में 2 भरे हमने, 2s में 2 भरे आप बहु के नियम से,
और बचा हुआ ये एक भरा 2px में। अब एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ 2py में आ जाएगा, तो नई पोजीशन एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाएगी 1s में 2, 2s में 1, 2px में 1 और 2py में 1। तो ये तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ये 2s, ये 2px और ये 2py, और sp2 नाम के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, जिनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की हो जाएगी। एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि इन तीनों को अगर मिक्स कर दिया जाए मिक्सर में, तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे और तीनों समान होंगे, स्ट्रक्चर समान होगा, एनर्जी लेवल समान होगा और संख्या भी समान होगी। जितने कक्षक जोड़ेंगे उतने ही कक्षक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये 3 ऑर्बिटल बने। अब ये किससे जुड़ रहा है? 3 फ्लोरीन परमाणुओं से जुड़ रहा है। तो एक फ्लोरीन को हम देखें तो ये इसका एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का 9। तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है। इन 5 इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अपन ने यहाँ भर के बता रखी है। 2px में 2, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो बता रहे कि छोटी, ये इसकी छोटी पॉली, ये इसकी छोटी पॉली और ये इसकी छोटी पॉली। और ये 2px, 2py और 2pz जो p ऑर्बिटल है, ये x, ये y और ये z, ये x, ये y और ये z, ये x, ये y और ये z। तो ये जब हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये तीनों पालियाँ इस तरह से अरेंज हो जाएगी और ये इनसे बॉन्डिंग करेंगे। तो ये बॉन्डिंग करेंगे तब ये जेड वाला 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेगा, तो ये यूं घूम जाएगा, ये भी इस तरह से यूं घूम जाएगा और ये भी यूं घूम जाएगा। तो इस तरह से ये आपस में जुड़ जाएंगे, फ्लोरीन के तीनों pz ऑर्बिटल। तो यहाँ हमने ये फ्लोरीन का ये 2pz वाला इलेक्ट्रॉन ब्लैक से दर्शाया है, और इसका जो ये इलेक्ट्रॉन था बोरोन का, ये वाला, ये हमने ब्लू कलर से दर्शाया है। बोरोन के तीनों वैलेंस तो इलेक्ट्रॉन इस तरह को से ब्लू ये कलर जो से स्ट्रक्चर दर्शाया गया बनेगा, है, और फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन, तीनों फ्लोरीन का, उसे यहाँ ब्लैक कलर से दर्शाया गया है। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर से दर्शाया, और ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, यानी त्रिकोणीय समतली संरचना इसमें बनेगी। संकरण होगा इसमें sp2, यानी 1 s और 2 p मिलकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये 1, ये 2 और ये 3, और ये 3 फ्लोरीन से जुड़ जाएंगे, पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन। और प्रत्येक बॉन्ड एंगल जो इसमें होगा वो ये 120 डिग्री का बंद कोण इनमें होगा। अब इसी तरह से हम मीथेन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मीथेन में केंद्रीय परमाणु है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। सामान्य अवस्था में इसको 1s भर के दिखाया गया है, 1s में 2, 2s में 2
और 2px में 1 और 2py में 1। अबाउरहुंड के नियम से कि पहले कम ऊर्जा वाले में भरो, अबाउ का नियम, और पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, हुंड का नियम। फिर यहाँ पे हमने इसकी एक्साइटेड स्टेट बताई है, उत्तेजित अवस्था, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है जब दूसरा एटम इनसे अप्रोच करता है तब। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे रह जाएगा 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक, 2py में एक, और 2pz में भी यहाँ हो जाएगा एक। तो ये 1s और 3p कक्षक संकरण करेंगे, यानी टोटल कितने हो गए, 4 कक्षक। तो ये 2s को दिखाया गया है, ये 2px, ये 2py और ये 2pz, ये हो गए टोटल 4 ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनकी स्ट्रक्चर वही होगी जो सब में हो रही है कि एक पॉली बड़ी हो जाएगी, मिक्स करेंगे इन चारों को, तो 4 इस प्रकार के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और स्ट्रक्चर भी सेम होगा और उनके नंबर भी सेम होंगे। तो ये हमारा पहला sp3, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अब ये चारों किस प्रकार से अरेंज होंगे, व्यवस्थित होंगे, इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे टेट्राहेड्रली, समचतुष्फलकी। तो जिसे यहाँ पे अपन ने दिखाया है, अब ये तो सामान्य रूप से हाइड्रोजन से ही जुड़ रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का आता है 1। तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन है जिसे यहाँ भर के दिखाया गया है, और ये इनके जो चारों सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के, इनको ब्लू कलर से एक एक यहाँ दिखाया गया है, और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ये ब्लैक कलर से दिखाया है। और इस प्रकार से ये दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, और इस तरह से ये मीथेन समचतुष्फलकीय संरचना में जुड़ जाता है। जिसमें प्रत्येक बंध कोण होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री का, जिसे 109 डिग्री 28 मिनट भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर अपन इनका अरेंजमेंट देखें मीथेन में, तो ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं प्रत्येक, ये यूँ समचतुष्फलकीय रूप से, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये 3 कक्षक तो इस तरह से, और एक चौथा जो है हाइब्रिड कक्षक ये ऊपर। तो ये हो जाते हैं हमारे 4 फलक बन जाते हैं इसमें। और इस तरह से ये समचतुष्फलकीय संरचना इसकी बन जाती है मीथेन की। तो ये थी संकरण की अवधारणा। संकरण किस प्रकार से होता है, उनके प्रकार कौन कौन से, sp, sp2, sp3, और भी होते हैं आगे डिटेल इसमें, sp3d, sp3d2, d2sp3, और किस प्रकार से ये अपने अरेंजमेंट करते हैं, किस प्रकार से अपनी संरचनाएं बनाते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। केमिस्ट्री की इसी प्रकार की मज़ेदार जानकारियाँ बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको मिलती रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। जिन टॉपिक्स में याद करने की कुछ ट्रिक्स होगी देसी, वो भी आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।